नमस्कार, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। नमस्कार, ये उपखंड क्षेत्र सिर्फ बाड़मेर जिला बाड़मेर का है। वहाँ की तस्वीरें हैं जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ग्राम पंचायत जाफली से बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण भ्रष्टाचार के विरुद्ध में यहाँ धरने पे बैठे हैं और ये धरने पे 5 दिन से आज धरने पे बैठे हैं। ये 5वां दिन है धरने का और अभी तक ये बता रहे हैं कि हमारे पास अभी तक वार्ता के लिए कोई नहीं आया और उससे पहले हमने हर उच्च अधिकारी को, जिला कलेक्टर महोदय को, सीओ साहब को लिखित में ज्ञापन सौंपे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने के लिए बोला, पर आज तक हमें सिर्फ आश्वासन मिले पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आखिर अंत में ये आज धरने का निर्णय किया और ये 5 दिन से धरने पे बैठे हैं। तो यहाँ ग्रामीण बैठे हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कुंदन दान। कुंदन दान जी, आपको धरने पे बैठना पड़ा, आज 5वां दिन है धरने का और अभी तक आप बता रहे हो कि हमारे पास कोई वार्ता के लिए नहीं आया, तो क्या कारण नजर आ रहे हैं? अभी यहाँ सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें मैं आपको के लिए बताऊं, पंचायतों में तो ग्राम सेवक से लेके सरपंच से लेके बीडीओ से जेटीए आईएन जितने भी सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो चाहते नहीं इस तरह की जांच चले। क्योंकि ये जब हम बीच में ज्ञापन देने के तब भी वो ऐसे बताते हैं कि अब इसमें तो क्या करे, सब पंचायतों में जीसीबी चलती है, सब में ट्रैक्टर चलते हैं। ऐसा कोई पूरे जिले में ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ पूरा। नहीं, तो आपको पूछना था ना कि ऐसा प्रावधान है कि जेसीबी मशीनों से काम किया जाना चाहिए। हमने कहा था, वो कह रहे प्रावधान तो नहीं है। हाँ, लेकिन क्यों होता है? लोग आते नहीं काम पे, इसलिए हमारे मशीन चलानी पड़ती है। अच्छा, आज आपको धरने का निर्णय लेना पड़ा, उससे पहले आपने ज्ञापन वगैरह नहीं दिया क्या? कोई भी जांच नहीं हुई? पिछले 5 साल से जो है जाफली पंचायत के भ्रष्टाचार के लिए हमेशा शिकायतें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो सरपंच पति वो कांग्रेस कार्यकर्ता है, उसको एमएलए एमपी मंत्रियों का सपोर्ट था, इसलिए हमने जो है वो शिकायत की तो कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब हमने सीओ साहब को शिकायतें दी, बीडीओ साहब को दी, सब जगह दी। उसके बाद अब इसमें थोड़ा जो हमारे एसडीएम साहब है ये जरूर सुनते हैं, जब उनको ज्ञापन देते हैं तो आगे इनको मैसेज भी कन्वे करते हैं, आगे सीओ साहब से बता रहे मैंने बात की है और जिला स्तरीय कमेटी बना के इसकी जांच कराएंगे। सीओ साहब के बारे में तो बताया जा रहा है कि अभी वो बाहर के हैं और नए और बहुत व्यक्ति है और बड़े ही ईमानदार व्यक्ति है, तो उन्होंने उनसे आपकी बात वगैरह? हम 2 बार मिले थे और हमें भी उसमें ऐसा लगा, उम्मीद लगी थी कि भाई शायद सीओ साहब इसमें ढंग से काम करके जांच कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है या तो उनके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है। हम जब रात्रि चौपाल में जब समय आयुष साहब आए थे तब भी सीओ साहब मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी चुनाव में व्यस्त था, अब मैं चुनाव से फ्री हुआ हूँ, अब मैं जाँच कराऊंगा। तो अभी हमारी आज एसडी साहब से बात हुई, एसडी से, तो उन्होंने ये कहा कि मेरी सीओ साहब से बात हुई है और हम जांच कमेटी बना के और जल्दी जांच करवा रहे। तो हमने कहा जब जांच हो जाएगी उसकी रिपोर्ट देखने के बाद हमारा धरना हटाएंगे, क्योंकि जांच में लीपापोती ज्यादा होती है और हकीकत जांच कम होती है। मुख्यतः आपकी मांगे क्या है? हमारे जो जाफली ग्राम पंचायत में पिछले 10 साल में प्याऊ बनी है जिनको निजी किसी घर पे बना दिया गया, ठीक है। दूसरा कोई बस स्टैंड बने हैं तो जहाँ रोड ही नहीं वहाँ बस स्टैंड बना दिया है, किसी घर के अंदर बस स्टैंड बना दिया है। अब अगर बस स्टैंड किसी घर में होगा तो यात्री वहाँ कैसे आके रुक सकता है? प्याऊ ऐसी आप हमने घूम के सब जगह देखी है, किसी मौके पे उनको सभावन बना दिए। अब वहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई मटकी नहीं रखी हुई, वहाँ कोई कूलर नहीं लगा हुआ है, तो फिर प्याऊ का औचित्य क्या रहा? दूसरा, जो प्याऊ मंदिर के नाम पे आई थी वो किसी घर पे बना दी, खातदार जमीन बना दी, उस जमीन को सरेंडर नहीं करवाया, उसके जाने का रास्ता नहीं रखा। हमने कहीं 1-2 काश्तकारों को पूछा कि भाई आप जब आपकी खेती हो जाएगी तब लोगों को आने दोगे या तो नहीं, उसके बाद नहीं आने देंगे क्योंकि हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो इस तरह सरपंच ने जानबूझ के बदमाशी की और सिर्फ अपने वोटों को खराब पक्का करने के लिए मेरे वोट देना, मैं तुम्हारे को बना के देता हूँ। वैसे जाफली ग्राम पंचायत जो है वहाँ जो वासिंदे हैं वो बड़े जागरूक है, क्योंकि पहले भी पूरा गांव जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हुआ था और उन्होंने वहाँ मीडिया को भी बुला करके और पूरा बताया था कि हाँ इस तरह का ये भ्रष्टाचार है, तब भी प्रशासन ने नहीं सुनाई। नहीं सुना। मुझे याद है आप भी आए थे वहाँ कवरेज के लिए, आपने भी मंदिरों का कवरेज किया था, आपको वहाँ मंदिर में कोई प्याऊ नहीं दिखी थी? नहीं दिखी, कोई टाका नहीं दिखा नहीं था। तो वहाँ टाकों के पैसे खा गए, शौचालय के पैसे खा गए, प्याऊ के पैसे खा गए, वाचनालय के पैसे खा गए, या व्यक्ति विशेष को देके उसको बोला कि अगले इलेक्शन मेरे को वोट देना। तो ये कहीं न कहीं विडंबना नहीं है कि इतना खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है जहाँ वास्तव में धरातल पे कुछ भी नहीं है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं करते अधिकारी?
नहीं, मैं तो अधिकारी आते हैं आंख बंद करके चले जाते हैं, और जैसे वो जांच से आते हैं वो सरपंच पति के पास ही जाते हैं वो लोग सीधा, उसके घर पे नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद उसको साथ में लेके वहाँ जाते हैं, और जो ढांचे स्ट्रक्चर वो बताता है उनके फोटो लेकर के रिपोर्ट में डाल देते हैं, बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। मतलब आप कह रहे हो कि ये कड़ी से कड़ी भ्रष्टाचार के लिए जुड़ी हुई है। पूरे जुड़े हुए, एक दूसरे से मिले हुए सब। अच्छा, और मुझे तो ऐसा लगता है इनका सबका हफ्ता सिस्टम, क्योंकि जाफली गांव ग्राम पंचायत जैसे जागरूक नागरिक, उनकी अगर सुनवाई नहीं होती तो बाकी वाले जो ग्राम पंचायत है जहाँ लोग इतने जागरूक नहीं है, उनकी तो क्या होती होगी। वहाँ तो होना कोई सवाल ही नहीं। वहाँ तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, तो वहाँ तो ये सिस्टम चलता है। अच्छा, अब आपका अंतिम निर्णय क्या है कि आपकी मांग क्या है। इस बार हमने तय कर रखा है कि जब तक जाफली ग्राम पंचायत की भ्रष्टाचार का पूरा पर्दाफाश नहीं होगा, जब तक सरपंच से रिकवरी नहीं निकाली जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये धरना चालू रहेगा। मतलब रिकवरी जब होगी तभी आप धरना उठाओगे। बिल्कुल, हम जब जांच रिपोर्ट आएगी हम उस जांच रिपोर्ट को देखेंगे, और हम अगर उससे संतुष्ट होंगे तो ये धरना उठाएंगे। अगर नहीं होगा तो अभी हमने जैसे पंचायत समिति की एक टीम ने जांच की, हमें उसमें बिल्कुल उन्होंने गड़बड़ डाला किया, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके बाद एक और टीम बनाकर उन्होंने किया, उसमें भी गड़बड़ डाला था, हमने उसको, मतलब उस जांच पे आपको विश्वास नहीं था। अभी जिला स्तरीय कमेटी जांच करेगी, उसमें भी क्या है कि सरपंच जो है वो चारण जाति से है, और चारण जाति के कर्मचारी जिला उसमें परिषद में लगे हुए हैं। अगर उनमें से कोई जांच के लिए आएगा, हमने उसमें लिखा है कि ईमानदार आदमी आने चाहिए, और इवन शिव में तो हमने नाम दिए भाई ये आदमी जो ईमानदार है वही आदमी होना चाहिए जांच में, देता हमें जांच से कोई मतलब नहीं है। और उस रिपोर्ट को भी एसडीओ साहब से हमारी बात है, वो हमें दिखाएंगे रिपोर्ट, अभी देखो ये आपकी शिकायत थी, इसमें ये जांच है, अब आप इससे संतुष्ट हो नहीं हो। अगर हम संतुष्ट होंगे तो हम धरने से हट जाएंगे, रिकवरी कार्रवाई सरकार बाद में करती है। तब तक धरना जारी रहेगा। हम एक बार ये मतलब टाइम डाल के भाई इनकी रिकवरी कब करेगी सरकार, उसके बाद हम अगर हमें जांच में अगर गड़बड़ होगी तो रिकवरी होनी फिर तो।